नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। अपराधियों का इस तरह से मनोबल बढ़ना, ये हत्या सीवान और गोपालगंज में ही क्यों? मैं तो कहता हूँ चूड़ी पहन करके बैठी पुलिस परवरिश और शिक्षा का जवाबदेही व्यक्तिगत मेरी प्रेमचंद सिंह की होगी। वो धमकी दे रहा है जो हम गोली से उड़ा देंगे, जो ढेर दिन छोड़ना नहीं है, अब तुम्हारा मौत आ गया है। सीवान के महाराजगंज में हुए डबल मर्डर हत्याकांड में आज मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह। महाराजगंज में मिसवलिया में मृतक सुदामा यादव और कुंदीपुर के अरमान अंसारी के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें कि बीते दिनों महाराजगंज में बाइक सवार अपराधियों ने बाजार में खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें मिसवलिया के सुदामा यादव और रुकुंदीपुर निवासी अरमान अंसारी की इस गोलीबारी में मौत हो गई थी। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला। प्रेमचंद सिंह ने कहा कि मृतक सुदामा यादव के बच्चों की शिक्षा, उनकी परवरिश, 2 बच्चियों की शादी व्यक्तिगत वो मेरी जिम्मेदारी है। तो सुनिए क्या कुछ कहा राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने। अपराधियों का इस तरह से मनोबल बढ़ना कि कभी भी दोहरा तेहरा ये हत्या सिवान और गोपालगंज में ही क्यों? इस भीड़ भाड़ इलाके में महाराजगंज अनुमंडल में अपराधी बाइक से आते हैं और बाइक से आग करके सुदामा यादव को सीधे शूट करते हैं। वहां खड़े दर्जनों और सैकड़ों लोगों पर गोलियों का बौछार करते हैं और निकल जा रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन कहां सोई है? सुदामा यादव के पड़ोस में उनका जमीन जायदाद का जो झगड़ा की बात जो निकल करके आया है, उस घटना को 1 साल को हुए 96 में पहले जमीन को लेकर के शुरुआत होती है, मारपीट होती है, और 2020 में वो बात बढ़ करके मारपीट खून खराबा तक निकल करके आता है। स्थानीय थाना में कंप्लेन जाता है और कोई कार्रवाई नहीं किया जाना। उनके चचेरे भाई यहाँ हैं, इनके और इनके परिवार का सर फाड़ करके मरणासन की स्थिति में कर दिया जाता है और फिर जबरन केस उठाने के लिए दबाव दिया जाना, और ऐसा नहीं होने के बाद अपराधी पड़ोस का हो या भारे पर का, सबकी साठ गांठ और भरे भीड़ बाजार में ये प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, सीवान की बात नहीं है। 56 और 47 सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के राजपाट में अपराधियों के द्वारा चलाया गया है। कटिहार में 4 दिन पहले मेयर की हत्या, हर जिले में किसी न किसी कारण से व्यवसायी सुरक्षित नहीं, उसकी हत्या, मजदूर की हत्या, आम आदमी का हत्या। कोई ऐसा दिन नहीं है कि सीवान जिले में 2-4 मर्डर ना होता हो। पुलिस मुख्यालय सीवान का और पुलिस मुख्यालय महाराजगंज का अनुमंडल मुख्यालय, मैं तो कहता हूं चूड़ी पहन करके बैठी पुलिस, जहां पर अपराधियों का जवाब देना चाहिए, जिस बिल्डिंग से, जिस पुलिस मुख्यालय से, वो पुलिस मुख्यालय हिजड़ों का हाउस हो गया है और थाना दलालों और भरुआओं का भवन बन चुका है, जिसके कारण अपराधी निर्भीक होकर के हत्याएं कर रहे हैं। इस जीबी नगर थाना का प्रभारी प्रमोद कुमार सबसे बड़ा इस नरसंहार और घटना का कारण है। इसका सबसे ज्यादा
इस घटना का 302 का मुकदमा थानेदार पर होना चाहिए और 302 का मुकदमा करके इसको मुअत्तल करके इसको घर भेजना चाहिए। सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, चाहे वो सत्ता बीजेपी की हो या जदयू की हो या राजद का हो या किसी भी पार्टी का हो। सवाल दल का नहीं है, सवाल स्वर्गीय सुदामा के न्याय और इस मासूम बच्चे को आज कौन देखेगा। पहले ही दादा दादी का साया छिना गया, मामा बीमारी से गुजर गए, पिता और माता के भरोसे बच्चा अपना भविष्य संवारने को चला था। अब सिर्फ माँ और 2 बहनों के से जिंदगी इसकी बीतेगी। और समाज हमारा इतना गंदा हो चुका है कि अपना बच्चा तो छोड़ दीजिए, पड़ोस का बच्चा को कौन देखेगा। अपना बच्चा तो कोई देखता नहीं है। चिंता इस बात से है, हंसते खेलने पढ़ने वाले खाने पीने वाले उम्र में बच्चे की पिता का साया छीना। 2 बेटियां वहां खड़ी है, बेवा है, और आश्चर्य पुलिस अभी तक पानी में लाठी पीट रही है, हवा में तीर चला रही है। वास्तविक अपराधी का पकड़ा नहीं जाना। रुकुंदीपुर में अंसारी जी की हत्या, 3 आदमी को गोली लगी, जीवन मौत से जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में, और अभी तक न समाज, न राजनीतिक दल, न नेताओं का आंख से पानी नहीं उतरना। ये क्या दर्शाता है? कौन बोलेगा? बोलना पड़ेगा। दालू और बालू, इस राजनीतिक घटनाएं हो, मौत हो, या अपराधियों का सरेआम गोली चलाना, नीतीश कुमार का दारूबंदी, घर घर दारू की सप्लाई और बालू के खेल में देखते चलिएगा। चुनाव आ रहा है पंचायत का, अपराधियों का तांडव मचेगा। देखिए, बहुत पहले से इस बिहार में दुख व्यक्तिगत किसी के परिवार पर हो या आपदा विपदा हो, जन अधिकार पार्टी और हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी, हम वोट की राजनीति में नहीं रहते हैं। हम लोगों के और बच्चों के शरीर पर से साया नहीं छीना जाए, पिता और माता का, किसी को दुख नहीं पहुंचे, इसके लिए पहले पहुंचते हैं और इसीलिए हम आए हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं, हमारे आदरणीय महासचिव संजय रानी पुरी जी, ध्रुव यादव जी, मैं खुद आया हूं। पीड़ित परिवार के साथ मेरी संवेदना है। हम खड़े हैं न्याय दिलाने के लिए। स्पीडी ट्रायल हो, 1 महीने के अंदर में सजा मिले और वो कम से कम फांसी जरूर हो, और इन बच्चों के परवरिश और शिक्षा का जवाबदेही व्यक्तिगत मेरी प्रेमचंद सिंह की होगी। 2 बेटियों की शादी उनके आदरणीय चाचा और बाबा लोग हैं, उनको मैं कहकर जा रहा हूं, और पड़ोस के ही हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं, ये 2 बच्चियां और बच्चे जहां तक पढ़ेंगे, और शायद वो कंटेक्चुअल नौकरी में थे सुदामा जी, उनकी पत्नी को उसी स्थान पर उसी पे पर रखा जाए, और इन बच्चों की परवरिश सरकार, डीएम साहब जब तक के बालिग नहीं हो जाते हैं तब तक करे, मैं खुद करूंगा। नरसंहारों की सरकार है, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी को अपनी कुर्सी पसंद है, अपराधियों को सरेआम गोली चला करके मौत के घाट उतारना उनकी फितरत है, और इसमें सबसे ज्यादा दोषी हम समाज के लोग हैं। जात पात पर बंट करके, पड़ोस में भी पड़ोसी बन करके, और सबसे ज्यादा अपने जात का नेता चुनने में हम सबसे ज्यादा परेशान हैं, जिसके कारण अभी तक
सरकार जो बनते रही है वो सरकार का इन अपराधियों पर ना बस चलता है और ना उसके बस में पुलिस प्रशासन है। मनोबल बढ़ेगा तभी अपराधियों का। पांडे जी अपने गाड़ी में बैठा लिए थे, मोटरसाइकिल से वो अपनी हाँक कर लेकर गए हैं। आपसे बात हुआ था जो घटना के पहले? कितना देर पहले बात हुआ था? बात नहीं हुआ है, वहाँ के स्टाफ लोग कह रहे हैं जो वहीं लेकर गए हैं। और उनको लगातार धमकी जो मिल रही थी, धमकी यहाँ पर यहाँ लोग खिलाफ है, गांव के लोग जिससे आगे 1 साल पहले झगड़ा हुआ है, वो धमकी दे रहा है जो हम गोली से उड़ा देंगे। 6 दिन पहले उड़ा धर्म यादव किया कहा है, रामजीत यादव किया कहा है, हरिंदर यादव कहता है चुरा चुरा कर आकर उसका लड़का एगो अजीत यादव है, एगो नीलेश तो जेकरा जगह का नाम रखा था सब लोग तरह से पहले धमकी देले बटे। हाँ धमकी देले बा। कृष्णा यादव के बेटा है, धमकी दिया है, ईंट के यहाँ पर मार धमकी दे दे कर जा रहा है जो ढेर दिन ऐठना नहीं है, अब तुम्हारा मौत आ गया है कह कर जा रहा है सर। यही बात है। कौना बात लाई लोग धमकी देते रहे? देखिए, हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, सांत्वना देने आए हैं, उनके आंसू पोंछने आए हैं और हम लोगों से जितना होगी मेरी पार्टी, मेरे नेता, हमारे राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता प्रेमचंद भाई हैं, हमारी पार्टी इन दोनों बच्चियों को शादी विवाह पढ़ लिख कर शादी विवाह उसके करने का खर्च उठाएगी और इस बच्चा को भी पढ़ने की खर्च, जब तक ये बालिग नहीं होता है पढ़ लिख कर, तब तक इसका खर्चा मेरी पार्टी उठाएगी। और मैं एसपी साहब और डीएम साहब से यह मांग करता हूं कि जब तक ये लोग अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते हैं तब तक इन लोगों का भरण पोषण का खर्च सरकार उठावे और इन लोगों को मदद करे। और जो भी ओरिजिनल क्रिमिनल है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल ना भेजें, उसको शूट एंड साइट करें। जेल भेजने से सिर्फ यह हत्याएं नहीं रुकेगी। क्या कर रहा था उनका गश्त दल? 10-10 गो अपाची हर एक थाना में दिया गया है और गश्त दल बनाया गया है। वो लोग क्या करता है, कहाँ रहता है? फिल्मी स्टाइल के चला गोली मारते हुए चला गया और कहना ये लोग कहाँ सोए थे? काहे लिए सरकार इतना खर्च कर रही है? इसलिए मैं एसपी साहब से मांग करता हूं। और यह जीबी नगर का थाना प्रभारी हिजड़ा है, 1 साल पहले यहाँ जो मारपीट हुआ था आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया और अपराधी आज अपराधियों से मिलजुल कर आज जो घटनाएं घटी है इसको क्या माना जाए, किससे जोड़ा जाए? सुदामा जादव की हत्या पहले क्यों हुई? सुदामा जादव से किसकी दुश्मनी थी? यह प्रश्न चिन्ह है ना। इसलिए एसपी साहब से मैं मांग करता हूं कि जल्द से जल्द जो वास्तविक अपराधी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उसको शूट एंड साइट करें। महाराजगंज में घटना घटी है, ये सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या हुई है, ऐसा पता रहा। अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले से धमकी दे रहे थे, हमेशा धमकी दे रहे थे, साल बहुत पहले से धमकी दे रहे थे। प्रशासन से बार बार कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ के प्रभारी कुछ कभी आज तक कभी आए भी नहीं है, ना कभी छापेमारी की है, कुछ नहीं। वो धमकी दे रहे थे, उनका लगा बेल नहीं हो रहा था मुकदमा सुलह करने के लिए, यही कारण था। यहीं के लोग हैं, कौन सिंह रामजी यादव पुरुष हैं। पुलिस इसमें 100% दोषी है, क्योंकि ये पुलिस का खिदमत करता है, वहाँ इसकी दुकान है, उसके चमचागिरी में रहता है,
पुलिस उससे प्रभावित रहती है, उसे लेन देन करते रहता है, इसलिए इस पर कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। आकर उसके प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, दरोगा के सामने दुकान खोलता है, बैठता है, चलाता है, लेकिन आज तक न पकड़ा न कुछ, तो छूट दे दिया है एकदम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सुदामा यादव हॉस्पिटल में पोलियो WHO में काम करता था, कुरियर का काम करता था, और बहुत सहयोगी लड़का था वो। शासन कुछ भी अभी तक नहीं मिला। क्या आज मिला है लो, तो क्या कुछ बोला है लो? साहब बोले हैं हमारे, हाँ साहब आए थे और बोले हैं कि जो भी आपके दिक्कत है, परेशानी है, वो हम लोग उठाएं। जो भी मुआवजा होगा, अरमान के मरने के बाद आप एक व्यक्ति है बूढ़े, जो भी हम लोग से मदद होगा वो मदद करें। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन समझे जो हमको क्या देगी मांग। प्रशासन से कहेंगे हमको 5 करोड़ दीजिए, प्रशासन देगी? नहीं देगी नो। जो हमारा मुआवजा होगा वही नहीं देगी, उसका हक में होगा वही नहीं देगी हमको। बोली नाम बता दीजिए। नाम मंसूरी। हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।